एक बच्चे ने सवाल किया और उसने कहा कि आप इसके ऊपर भी बात करें। मैंने कहा चलो। अच्छा, उसका सवाल था, उसने कहा कि आजकल के बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आजकल के बच्चों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैंने कहा मुझे मैं अब कुछ चीज़ें बैकग्राउंड से रिलेट करके आपको बताऊंगा, तो जो चीज़ें कहूँ थोड़ी सी हिम्मत हौसले के साथ सुन लेना। उसने कहा ठीक है भाई, बिस्मिल्लाह, आप मुझे बताओ, जो बताओगे जैसे बताओगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। अच्छा, मैंने कहा उधर सबसे पहले 3 चीज़ें याद रखना। तरबियत जो आप कहते हो वो नहीं होती, जो आप करके दिखाते हो वो होती है। अगर आप बच्चे को बार बार वही एलिमेंट करके दिखा रहे हो जो आप बच्चे से एक्सपेक्ट करोगे तो बच्चा परफॉर्म करेगा। अब आप बच्चे को कह कुछ रहे हो, आपका अंदाज कुछ है, आप बच्चे को मना कर रहे हो किसी चीज़ से और आप वही हरकत बार बार करी जा रहे हो, तो उसको मैं कहूँगा पुत्र ये प्रीचिंग गलत है, इसका मतलब आप अपने आप को ठीक करो। दूसरी चीज़, बच्चे में एग्रेशन है, बच्चे में गुस्सा है, बच्चे में बहुत ज़्यादा लाउड एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, उसकी रीज़न क्या थी, उसको वो माहौल क्यों मिला, अच्छा वो रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब आप लोगों ने बैकग्राउंड में उसको वो चीज़ करके दिखाई। आपके घर का माहौल ऐसा था, सारे ऐसे थे, ऊंची आवाज़ में बोलने वाले थे, बदतमीज थे, जवाब नहीं देते थे, अखलाकियात का ख्याल नहीं करते थे, कहीं ना कहीं एलिमेंट आया उस बच्चे ने अडॉप्ट कर लिया। और तीसरी चीज़, आपने जो जो चीज़ें उस बच्चे को फराहम की, आया उसका कोई चेक एंड बैलेंस रखा, नहीं रखा। अच्छा, जब 3 ये चीज़ें मैंने उसके साथ डिस्कस की ना, तो वो खामोश हो गया बच्चा। अब उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मैंने कहा पुत्र मैं इसलिए आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा, आप उसको एक चीज़ जो बिगड़ गई है, बिगड़ी को सुधारने में बड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका मतलब अब आपका किरदार आएगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपके बच्चे का एग्रेशन ख़त्म हो जाए, आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा सुधर जाए, अच्छा बच्चा बन जाए, इखलाकियात वाला बन जाए, मुआशरे को एक अच्छी चीज़ देना शुरू कर दे, तो बेटा आप उसको आज से अपना इखलाक बना के दिखाओ, वो कॉपी करना शुरू कर देगा। कंप्लेन देखिए ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है, उसकी रीजंस क्या हैं और आप क्या कर सकते हो। स्टेप्स 3 हैं, हमने क्या क्या करना है। अच्छा, बेसिकली चीज़ें ओवरऑल मुआशरे में उठा के देखी, बहुत सारे मामला ख़राब हो गए, स्टेप बाय स्टेप करके जब मैंने बताया, ठीक है। मजे की चीज़, पहला पॉइंट, हम लोग बीइंग मुस्लिम, हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, हम लोग हदीस नहीं पढ़ते, हम मेरी आका की सुन्नत को, मेरी आका की ज़िंदगी को नहीं देखते, अमल दरामद करेंगे, इसका मतलब हमें नहीं पता, हम अपने तजर्बे, बुजुर्गों के तजर्बे, बड़ों के तजर्बे डाल रहे हैं। कोई शक नहीं, किसी हद तक वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं गलत हो रहे हो और उसका रिएक्शन सोसाइटी में आता जा रहा है। पहले ये चीज़ें इतनी नहीं थी, पहले बच्चे इतने ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं थे, पहले बच्चे इतने ज़्यादा बदतमीज नहीं थे, पहले बच्चे कहीं ना कहीं लिहाज रखते थे, बच्चों में लिहाज खत्म हो गया। एक्सेस आ गई, हर चीज़ की एक्सेस आ गई, इंटरनेट की एक्सेस आ गई, इंटरनेट पे क्या क्या चीज़ें होती है, किस किस अंदाज की होती है, एक्सेस मिल गई उनको। अच्छा, आपने उसका चेक एंड बैलेंस रखा नहीं। पहले क्या होता था, बच्चे डरते थे माँ बाप से, अब क्या होता है, माँ बाप डरते हैं बच्चों से। वो खुदा का खौफ करो यार, ये मेरे नबी का दीन नहीं है। हमने उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेस्ट में चले गए हैं, वेस्ट के मसले मसाइल, हम कहते हैं जी वो एडवांस कंट्रीज हैं, वो डेवलप कंट्रीज हैं, उनका ये उनका वो जो कर चुके हैं हमने वो परफॉर्म करना है। बेटा उनकी अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने जो कंडीशंस की ना नेगेटिव, वो आज तक उसका खमियाजा अदा कर रहे हैं। आप लोगों को इत्तेफाक नहीं हुआ, मुझे इत्तेफाक हुआ है, वेस्ट में फिरने का, रहने का इत्तेफाक हुआ, बड़े अच्छे तरीके से इत्तेफाक है। मैं वही गलतियां जो उन्होंने की थी वो यहाँ पे पाकिस्तान में होते हुए देख रहा हूँ, बच्चे कर रहे हैं। अब कंप्लेन क्या थी, बच्चे कह रहे थे कि लिबरलिज्म होना चाहिए, हर किसी की आवाज़ होनी चाहिए, हर कोई अपना अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच दे, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन एवरी एथिक्स हैड टू बी परफॉर्म इन अ वेरी डायरेक्टेड वे। हम लोग आवाज़ जरूर उठाते थे लेकिन उसकी डायरेक्शन गलत होती है। अब सवाल हमारा था कि बच्चों में एग्रेशन आ रहा है, बच्चों में गुस्सा आ रहा है, हमने उसको ख़त्म करना है। अच्छा, ये एक रातों रात नहीं होता। बच्चा बदतमीजी देख रहा है तो बच्चा बदतमीजी कर रहा है। आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, बच्चा भी करेगा। आप बच्चे को मोबाइल इस्तेमाल करने से तब तक मना नहीं कर सकते बेटा जब तक आप मोबाइल नहीं छोड़ते। आजकल की माएँ क्या कर रही है, आजकल का बाप क्या कर रहा है, आजकल के वो लोग घर वाले क्या कर रहे हैं, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हर घर का एक कहीं ना कहीं अल्लाह माफ़ करे एक स्ट्रक्चर खराब है, नेगेटिव है।
बाहर का मुआशरा देख लो। अच्छा, हम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, थ्रू आउट इकोनॉमिक क्राइसिस देख लो आप, कोरोना की वजह से चीजें और ज्यादा खराब हो गई, महंगाई बहुत ऊपर चली गई। एक बंदा जो थ्रू आउट ब्रेड अर्नर था पूरी फैमिली का, उसका डिप्रेशन, उसका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो चुका हुआ है। कमर के ऊपर प्रेशर आ गया, उसकी पसली के ऊपर प्रेशर आ गया, कहीं ना कहीं निकलेगा वो, बाहर का गुस्सा कहीं ना कहीं घर में निकालेगा। अच्छा, उसने दबा दिया बीवी को, बीवी ने दबा दिया बच्चों को, बच्चों ने दबा दिया छोटे को, छोटों ने क्या करना है, रोना पिटना। कंडीशन खराब होगी। इसका मतलब एक एनर्जी आपने कहीं से स्टार्ट की और नेगेटिव होगी। इसका मतलब हम लोग अपने डायरेक्शंस को नहीं कंट्रोल कर रहे, अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर रहे। बस वी वांट के नहीं यार, अगला बंदा हमारी बात सुने, अगला बंदा हमारे साथ रिस्पेक्ट से बात करे, अगला बंदा हमें तवज्जो दे। अब आप लोगों से पूछूंगा, पुत्र आप लोग अपने घर वालों को कितना टाइम देते हो? नहीं देते। तो जब टाइम नहीं दोगे तो एग्रेशन नहीं आएगा। अब होता क्या है, अब मैं बड़ों से शुरू करूंगा। अब बड़े क्या करते हैं, बड़ों की जिंदगी में मसरूफ है, नो डाउट, उन्होंने अपने सारे मामला देखने करने कराने, समटाइम बच्चों को टाइम मिलता है, समटाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं फिलहाल अभी माँ बाप के ऊपर आ रहा हूँ, फैमिली के ऊपर। मेन जो ब्रेड अर्नर्स हैं माँ और बाप। अच्छा, बाप की कंडीशन बाहर की है, माँ की कंडीशन घर की है। अब वो छोटा बच्चा यार डिमांड कर रहा है अम्मी के माँ से कि यार मुझे टाइम दो, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दो। माँ कह रही मैं पहले ये कर लूँ, मैं पहले वो कर लूँ, मैं पहले वो कर लूँ। यार बच्चे की तवज्जो, बच्चा इंपॉर्टेंट था, आपने बच्चे को छोड़ के बाकी कामों को अहमियत दे दी। बच्चे में फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी तो क्या आएगा? बच्चा रो रहा है, माँ ने मोबाइल पकड़ा दिया, पकड़ा के फिर निकल गई। बच्चा मोबाइल में जो मर्जी करता रहे, आपको तो नहीं ना पता, आपने बच्चे को खुद एक्सेस दी। बाप की मिसाल, सारा दिन बाहर फिर लिया, काम कर लिया, पैसे कमा लिए, जो भी है, घर आके उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि बच्चों से पूछे हाँ भाई आज का दिन कैसा गुजरा, खाना खाया, बिस्तर पे लेटे, सो गए, बच्चों से इंटरेक्शन खत्म कर दिया। कोई नफरतें आप लोगों ने खुद डाली और अब आप लोग कंप्लेन कर रहे हो। तो ऐसे नहीं होता। अगर आपने उनके ऊपर तवज्जो दी होती, आप लोगों ने अपना टाइम दिया होता, आप लोगों ने प्रॉपर उनको रिस्पेक्ट दी होती, तो ये चीजें नहीं होनी थी। ये वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं हम लोग, वेस्टर्न कल्चर फॉलो हो गया हुआ। आने वाले वक्त में आप लोगों को चीजें नजर आएंगी कि यार हम लोग क्या खराब कर चुके हैं और उसको ठीक करने के लिए हमें कितनी ज्यादा लंबी जिंदगी में कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। एग्रेशन को खत्म करना है तो उसको हमेशा प्यार से एड्रेस करोगे। गुस्से को खत्म करना है, हमेशा प्यार से अगले को समझाओगे। एक दफा समझाओ, दूसरी दफा, तीन दफा, बार 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 समझाते रहो। नहीं भी वजह फिर भी आप समझाते रहो, लेकिन प्यार से। डंडा मार के नहीं होती इस्लाह, डांट डपट के मार मोड़ के नहीं होती इस्लाह, प्यार से होती है इस्लाह। छोटे बच्चे में एग्रेशन आ रहा है। अब घरों का माहौल ले लो। अब जिस बच्चे का ये सवाल था, उस बच्चे की ये कंप्लेन में देता हूँ, उसके माँ बाप का कोई ना कोई मसला मसाइल है, फैमिली वगैरह का कोई मसला मसाइल है, उसमें बच्चों के मुकाबले आ गए। अब उसकी खान का बच्चा 14-15 साल की एज ब्रैकेट के जितने भी बच्चे हैं, उनके साथ नहीं भी मुकाबला तो भी घर वालों ने डाला था, वो उसके तो इतने नंबर आए, तुम्हारे नहीं आए, वो तो क्लास में फर्स्ट आया, तुम क्यों नहीं आए, उसकी तो राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम्हारी क्यों गंदी है। यार बच्चे को हौसला आपने देना है। उसके घर वाले अगर उसको हौसला नहीं दे रहे तो आपको लगता है बाहर वाले हौसला देंगे? अगर घर वाले चीजों का एहसास नहीं करे तो आपको लगता है बाहर वाले एहसास करेंगे? वक्त की चक्री तो चल रही है, गोल गोल घूमी जा रही है, वक्त गुजर रहा है। अच्छा, होता क्या है, हम पहले मसरूफ थे, हमने कंप्लेनों को निकालना शुरू करना। जैसे हम लोगों ने एक वक्त का साइकिल कंप्लीट हुआ, वो रिएक्शन, वो सवाल हमारे ऊपर वापस आ गए, हमने सवाल खड़े कर दिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है। बैकग्राउंड में जब झलक मारी तो पता चला अपनी गलतियां, अपनी कोताहियां थी। अब थोड़ा सा आगे एडवांस दौर में लेके जाऊं आपको। बच्चे माँ बाप को टाइम नहीं दे रहे। एक कंप्लेन नहीं, हजारों कंप्लेनें हैं, हर जगह पे कंप्लेन है। अच्छा, वो मैंने देखा यार क्या मसला है, माँ बाप के साथ कोई मसला है, वहां पर कोई जाती दुश्मनी है, बच्चे क्यों नहीं टाइम दे रहे। पता चला जी माँ बाप ने बच्चों को टाइम नहीं दिया। बच्चे अगर अटैच होना भी चाह रहे थे, माँ बाप ने वो फासला रख दिया, नहीं अभी नहीं,
वो नहीं करके बच्चे को आपने इतना पीछे धकेल दिया, बच्चा झिझक रहा है, बच्चे को समझ नहीं आ रही मैं अप्रोच करूं या ना करूं। फिर बच्चे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो प्यार मोहब्बत चाहिए उसको, वो फिर बाहर निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, और बिला वजह की वो आशिकी मशूकी चल जाती है। वो भी हराम नजायज काम है, फिर वहां से फिर लोगों को नुकसान होता है। फ्रस्ट्रेशन आ गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का एक एंड था जो आप किसी नजायज काम में करना शुरू करती है, स्टार्ट कर दिया आपने, उसका रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव। बच्चों को अगर शुरू में तवज्जो दी होती, बच्चों की इस्लाह की होती, बच्चों की तरबियत की होती, आपको लगता है ये चीजें ऐसे खराब होनी थी? नहीं होनी थी। जब उसको मैंने ये 2 से 3 चीजें समझाई ना उस बच्चे को, तो उसने जवाब कोई नहीं दिया, खामोश हो गया और वो खामोश रहा। मैंने कहा तो नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे ना इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं बच्चों के साथ बैठ के बात करूंगा, क्योंकि भाई इसको समझ आ गया ना कि गलती मेरी। अच्छा, अब बेसिकली पता है मैंने उसको गिल्टी फील नहीं करवाना था, शर्मिंदा नहीं करना था। मैंने कहा पता चलो ठीक है, अब आपने सारी चीजें कंडीशन बता ली, समझ गए, बता दी मैंने। अब आपको एक तरीका बताता हूँ, अब आपने करना क्या है कि उस बच्चे में एग्रेशन कैसे खत्म होगा। 14, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल तक के बच्चे में बड़ा ज्यादा एंगर है। क्यों? महरूमियाँ कहीं ना कहीं, परेशानियां कहीं ना कहीं, मुआशी दबाव है बहुत ज्यादा। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद डिग्री लेनी, डिग्री के बाद नौकरी करनी, नौकरी के बाद शादी करनी है। छोटे बच्चे में वो बिला वजह का वो प्रेशर डालना शुरू कर दिया, अभी वो वक्त पे नहीं पहुंचा, आपने पहले ही उसको मैच्योर कर दिया, तो इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं आउटपुट नेगेटिव जाएगा। वो बच्चे ने भी कहीं ना कहीं लूप होल्स पकड़ने हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए। मैंने कहा बता ये सारी चीजें हो गई, एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, अब आपने ठीक करना है, कैसे ठीक करना है आपको आसान से 2 से 3 अंदाज बताऊंगा, उसको आज प्रैक्टिस करोगे, शुरू कर दो करना, कुछ अरसे बाद आपकी ये कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। कुछ अरसे बाद वो बच्चा आपके साथ जो बदतमीजी करता था, बद अखलाकी करता था, खत्म हो जाएगा, छोड़ देगा, गुस्सा करता था छोड़ देगा। लेकिन आज से अगर आप ठीक करते हो अपने आप को और कुछ अरसे के लिए मुस्तकिल मिजाजी में अपने आप को ठीक रखते हो, तो अगर आपने 1 या 2 दिन बाद अपना वही पुराने वाला रवैया रख लिया, बेटा बच्चा बिगड़ गया, बच्चा बिगड़ेगा, बच्चे ने आने वाली नस्लों को भी बिगाड़ना, याद रखना, फिर आप लोगों के नाम ना अल्लाह माफ करे नेगेटिव पर्सपेक्टिव में जाएंगे। मैं क्या पता सिर्फ 2 काम करने हैं। पहली चीज, अगर पहले टाइम नहीं दिया तो आप टाइम देना शुरू करो, लेकिन उस टाइम को एक रिस्पेक्टेड अंदाज में देना। अब ये तो नहीं कि बच्चे के ऊपर 24 घंटे आप मुसल्लत हो जाओ, मेरा पुत्र, मेरा लाल, मेरा चांद, इधर बैठ मेरे पास, ये खा ले वो खा ले। बच्चों ने तो पहली बात, दूसरी रिएक्शन में आपको कुछ ना कुछ सुना देना, आज बड़ी मोहब्बत जाग रही है, आज याद आ गया है। कंप्लेने है ना ये बच्चों के जुमले मैंने सुने में। अच्छा, तो आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों को डील करोगे प्यार से, 1 दफा 2 दफा 3 दफा ऑन अ रेगुलर बेसिस। दूसरी चीज, अच्छा, बच्चों की तारीफ नहीं करते किसी के सामने, बच्चों को डांटते नहीं किसी के सामने, बच्चों को इज्जत दोगे तो दूसरे बच्चों की इज्जत करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों का ढंडोरा दुनिया के सामने पीटते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चों की इज्जत हो। भाई अपने बच्चों की इज्जत आपने खुद करवानी है। मैं फोन पे अपने बच्चे की सारी कंप्लेनें घर से बाहर निकालना शुरू कर दूं और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे बच्चों की वो रिस्पेक्ट करे? नहीं। मामा हो, चाचा होता है, फूफो खाला हो, ये वो सारी बरादरी। बेटा आपने अपने बच्चे की इज्जत खुद करवानी है, आप नहीं करवाओगे बेटा मुआशरे ने नहीं करनी। इस चीज के ऊपर आप आज काम करो, आज महीने बाद करो, साल बाद करो। जिस दिन आप अपने बच्चे की रिस्पेक्ट पे खड़े हो गए, कोई दूसरा किसी की मजाल नहीं कि आपके बच्चे को उंगली दिखा के ना, चीजें आपने खराब की थी, खराब हो गई, अब इसको ठीक भी आप करोगे। पहला अंदाज क्या आया, बच्चे को टाइम दोगे। दूसरा अंदाज क्या आया, बच्चे को डांटोगे नहीं किसी के सामने, बच्चे की तारीफ नहीं करोगे किसी के सामने। तारीफ करोगे किसी के सामने? नहीं करोगे बेटा। अगर आप किसी के सामने अपने बच्चे की तारीफ करते ना तो अगले को भी वर्ड ऑफ माउथ मिल जाता है, ठीक है। फिर मुकाबला, टसरबाजी यहां से शुरू होती है। सपोज फॉर एग्जांपल आपकी मैं तारीफ करता है अहमद के सामने, अहमद में वो गिल्ट आ जाएगा, अहमद में वो गुस्सा आ जाएगा, बुग़्ज़ आ जाएगा, यार उसकी मेरी माँ तो बार बार अहमद की मिसालें दे दी, ताहा साहब कहेंगे कि बार बार ये हो गया वो हो गया। कुछ अरसे बाद आप लोगों की मोहब्बत जो है वो दुश्मनी में बदलना शुरू हो जाएगी। कुछ अरसे के बाद जब आप लोग बाइख्तियार हो जाओगे, आप लोग एक दूसरे को देखने के रवादार नहीं होंगे। आप फिर भी हो सकते हो, अगला नहीं होगा। क्यों? उसके अंदर वो थोड़ी सी नफरत डाली गई थी।
इसका मतलब वो नफरत का अंदाज कहीं ना कहीं किसी ने डाला और उसका रिएक्शन आना शुरू हो गया। अच्छा, ये 2 का मैंने उसको समझाया, मैंने कहा पुत्र ये छोड़ दो, आज से प्रैक्टिस करते हो, करना शुरू करते हो, आपकी कैफियत, आपकी ये शिकायत खत्म होना शुरू हो जाएगी। अब जब ये जुमला दिया ना, उसको बड़ी खुश हुई। पहली बात हल्का हल्का सा आंसू आना शुरू हो गया, कंप्लेन थी, रोना शुरू हो गई, लेकिन मैंने मुझे कहा कि यार जो हो गया सो हो गया, अब आपने यहाँ से शुरू करना, कुछ अरसे के लिए करते रहना, अल्लाह पाक आपके मामला में आसानियाँ करेगा।